अन्वी को इस घर में आए 2 महीने हो चुके थे। वो हर रोज सास के तानों और नियमों से थक चुकी थी। कोई अपनेपन की झलक नहीं, कोई मुस्कान नहीं। लेकिन एक चीज उसकी नजर से नहीं छुपी। हर रात सावित्री देवी एक पुराने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती थी। वहां से धीमी सिसकियों की आवाजें आती थी। अन्वी के मन में सवाल उठा, क्या ये औरत सिर्फ सख्त है या कोई दर्द छुपा रही है? जब अन्वी को डायरी मिली और पढ़ी, उसमें एक नाम बार बार मिला, नीलम। नीलम को मैंने कभी बेटी की तरह नहीं अपनाया। शायद उसी का शाप है जो अब मुझे काट रहा है। अन्वी ने अर्जुन से पूछा, ये नीलम कौन है? अर्जुन चौंक गया। बोला, माँ के बड़े भाई की बहू थी, पर एक दिन अचानक गायब हो गई। कोई नहीं जानता क्यों। अन्वी को घर के नीचे बने पुराने तहखाने की चाबी मिली, जो कभी खोली नहीं जाती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, वह वहां गई। भीतर एक पुरानी साड़ी, जली हुई तस्वीर और एक खत मिला। मैं नीलम हूँ। मुझे इस घर ने निगल लिया। सास ने मुझे और मेरे सपनों को मार दिया, पर मेरा अंत कहानी नहीं है। किसी दिन कोई और आएगा और मेरी तरह सहकर भी उजाला करेगा। अन्वी का शरीर कांप गया। रसोई में गैस का हादसा क्या वाकई दुर्घटना था? कुछ दिन बाद जब अन्वी ने पुराने पाइप्स और कनेक्शन देखे, तो उसमें छेड़छाड़ के निशान थे। क्या कोई नहीं चाहता था कि वो इस घर में रहे? अन्वी को शक हुआ, कहीं पुरानी नौकरानी रुक्मणी का इसमें हाथ तो नहीं। अन्वी ने जब डायरी और चिट्ठी सावित्री देवी को दी, तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। पहली बार उन्होंने अपना पुराना अतीत खोल कर रखा। नीलम को मैंने बहू नहीं, दुश्मन समझा। वो पढ़ना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी, पर मैंने हर सपना कुचल दिया। एक दिन उसने खुद को आग लगा ली और मैं तब भी पत्थर बनी रही। अन्वी को अब पता चला, उसकी सास सख्त नहीं थी, अंदर से टूटी हुई थी। सावित्री देवी के घर में रुक्मणी पिछले 30 सालों से काम कर रही थी। हर किसी के लिए वह एक वफादार औरत थी, एक परिवार की सदस्य जैसी। पर अन्वी ने जब जब कुछ समझना चाहा, उसके शब्दों में कहीं एक छिपा हुआ जहर महसूस किया। एक रात जब घर के सब लोग सो रहे थे, अन्वी ने रसोई के पुराने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने की ठानी, जो हाल ही में लगवाया गया था। जो उसने देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। कैमरे में रुक्मणी थी, गैस पाइप को छेड़ती हुई। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे इस काम का कोई पछतावा नहीं। अगले दिन अन्वी ने बहाने से रुक्मणी से बात की। अन्वी ताई, तुम्हें नीलम दीदी के बारे में कुछ पता है? रुक्मणी की आंखें एक पल के लिए डर से फैल गई, पर वो तुरंत संभल गई। रुक्मणी, कौन नीलम? बहुत साल हो गए हैं उस बात को। पुरानी बातों को भूल जा बहू। पर अन्वी अब चुप रहने वाली नहीं थी। उसे याद आया कि डायरी में लिखा था, मैं अकेली नहीं मरी, मेरे आसपास कुछ और भी था। अन्वी ने रुक्मणी का सामना किया। तब रुक्मणी का असली चेहरा सामने आया। रुक्मणी, तू क्या समझी? तू इस घर को बदल देगी? नीलम भी ऐसे ही सपने लेकर आई थी, किताबें, नौकरी, उड़ाने। लेकिन इस घर में औरतें उड़ती नहीं, घुटती हैं और मर जाती हैं। मैंने उसे हर बार माँ के खिलाफ भड़काया, और जब वो टूटी, वो आग में चली गई। अन्वी, तो ताई, क्या अब मुझे भी वही रास्ता दिखाना चाहती थी? रुक्मणी ने कटाक्ष से मुस्कुराकर कहा, तू जल जाती तो सब कहते एक्सीडेंट था। वैसे भी सास को दोष कौन देता है? अन्वी ने सबूतों के साथ पुलिस में एफआईआर दर्ज की। कैमरा फुटेज, डायरी और रुक्मणी का स्वीकार किया गया अपराध, सब कुछ उसके खिलाफ था। सावित्री देवी जब थाने पहुंची, उन्होंने सिर झुका लिया। मैंने जो किया वो मेरी भूल थी, लेकिन अब और किसी नीलम को मरने नहीं दूंगी। रुक्मणी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हादसे ने सावित्री देवी की आंखें खोल दी। उन्हें अब नीलम की आत्महत्या की असली वजह भी समझ आ गई। एक बहू जो अकेली पड़ गई थी, और एक औरत जिसने घर की सेवा करते करते जहर बो दिया था।
अब सावित्री देवी ने खुद लोगों के सामने कहा, मेरी बहू ने मुझे सिखाया कि रिश्तों में ताले नहीं, विश्वास होना चाहिए। मैं अब उसकी माँ हूँ, सास नहीं। घर में पहली बार संगीत बजा। अन्वी ने कंप्यूटर सेंटर खोला। सावित्री देवी खुद रोज आकर बच्चों को नैतिक शिक्षा पढ़ाती।